नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो सोनम वांगचुक को 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने हटा दिया है। भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने हटाया है। जंतर मंतर से अस्पताल लेकर गई है दिल्ली पुलिस। पूरे एरिया को दिल्ली पुलिस ने सील कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ये जो बयान है बाकायदा पुलिस की तरफ से दिया गया है। बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति, इसके अलावा मेडिकल सलाह के बाद ये फैसला लिया गया है। जिस तरीके से पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है, पुलिस ले जाते समय प्रदर्शनकारियों ने भी उनके साथ जो है वो विरोध प्रदर्शन भी करते नजर आए हैं। हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी यहां पर हुई है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस ने संयम बरतते हुए सुरक्षित तरीके से कार्रवाई पूरी की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक स्थल खाली करने की अपील भी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस लेकर गई। और आपको ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हंगामा भी जो था वो कर रहे थे। और कुल मिलाकर जिस समय पर सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस लेकर गई है, हल्की फुल्की धक्का मुक्की जो थी वो प्रदर्शनकारियों के साथ में हुई है। यहाँ आज उनकी भूख हड़ताल का 21वां दिन था और लगातार उनकी जो हालत थी वो बिगड़ती जा रही थी। हालांकि इसी के तहत हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें हटाया है। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को माइक नीचे कर लो। यहाँ से भाई क्या कर रहे हो यार? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है। इंडिया टीवी नीचे भाई, इंडिया और अंडर मेडिकल सुपरविजन। और जंतर मंतर से ही हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लाइव। विशाल, अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस लेकर गई है और दिल्ली पुलिस इस बात को भी कह रही है कि हाईकोर्ट के आदेश पर उनके स्वास्थ्य कंडीशन को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। विशाल, आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल रंजना, देखिए अभी भी प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर चल रहा है और अब देखेंगे तो सब जो प्रोटेस्टर थे वो इस वक्त जमीन पर बैठ चुके हैं और एक पूरा घेरा यहाँ पर बना दिया गया है प्रोटेस्टर्स की तरफ से। और उस घेरे में ढकनी बनाया जा रहा है और अलग अलग तरीके से जो विरोध है वो किया जा रहा है। यहाँ पर अभी जो मेन विरोध है वो दिल्ली पुलिस का किया जा रहा है। अभिजीत दिप्के भी यहाँ मौजूद है, आशुतोष रावल का, जो तमाम बीजेपी के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं जो सभी यहाँ मौजूद है। आप देखेंगे अभिजीत दिप्के आपको नजर आएंगे, वो यहाँ मौजूद है और सभी प्रोटेस्टर्स ने यहाँ पर एक सर्कल यहाँ पर बनाया हुआ है और उस सर्कल के अंदर दिल्ली पुलिस का विरोध किया जा रहा है। ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि जबरन दिल्ली पुलिस जो है सोनम वांगचुक को धरना स्थली से उठाकर जो है यहाँ से लेकर गई है। फिलहाल ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सफदरजंग अस्पताल उन्हें जो है लेकर जाया गया है, जहाँ पर इमरजेंसी में उन्हें शिफ्ट किया गया है। और अभी आप देखेंगे तो जो प्रोटेस्ट है ये माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पूरे प्रोटेस्टिंग साइट को खाली कर दिया जाए, लेकिन अभी भी जो सीजेपी के प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और एक ही इनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, न्यूज पेपर लीक मामले में जवाबदेही जो है वो सामने आए सरकार की तरफ से। और दूसरा, जो 20 जुलाई को पार्लियामेंट आह्वान की बात कही गई है, उस आह्वान के तहत अपनी बात पर ये सभी जो है अडिग रहेंगे और लगातार जो प्रदर्शन है वो इस प्रकार से चलता रहेगा। विशाल, क्योंकि देखिए अभिजीत का आपने जिक्र किया, अभिजीत इस बात को भी कह रहे हैं कि उनके साथ ही मारपीट जो है वो दिल्ली पुलिस ने की है, इस तरीके के आरोप भी अभिजीत लगा रहे हैं। दूसरी तरफ क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले इस बात को कहा गया था कि बाकायदा संसद के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा और वहां पर इस्तीफे की मांग जो है वो तेज की जाएगी, क्योंकि ऐसे में दुनिया देश भर की नजरें जो है वो संसद सत्र पर रहेगी। लेकिन अब उससे पहले इस तरीके का कदम जो उठाया जा रहा है, क्या मायने इसके निकाले जा रहे हैं? देखिए, संभावनाएं पहले से ही जताई जा रही थी कि मॉनसून सेशन से पहले ही जो सीजेपी के प्रोटेस्ट चल रहा है उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। और ये भनक को भी थी, इस बात को लेकर लगातार सीजेपी की तरफ से भी जो है बयान दिए जा रहे थे। और अभी भी यही सीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने जबरन ये फैसला लिया है, कोई ऐसी जरूरत नहीं थी कि सोनम वांगचुक को अचानक जो है अस्पताल में भर्ती कराया जाए। और अभी जो यहाँ पर घेरा बनाया हुआ है, अभी आप देखें तो अभिजीत दिप्के जो है वो सभी प्रदर्शनकारियों को संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल विशाल, क्योंकि देखिए वहां से
बिल्कुल विशाल, और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं विशाल, उनका क्या कुछ कहना है? क्या ये प्रदर्शन, क्योंकि अब इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ से प्रदर्शन नहीं होगा यहाँ पर रहकर, तो क्या ये लोग यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे या फिर अभी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि भले ही सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जो है वो अस्पताल में भर्ती करने के लिए लेकर गई है, वहां पर उन्हें भर्ती करा दिया गया है, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुई है विशाल, इसको लेकर वो बार बार कह रहे थे। बिल्कुल, सीजेपी का अभी साफ तौर पर ये कहना है कि प्रदर्शन जो है इनका बरकरार रहेगा और 20 तारीख के लिए जो पार्लियामेंट मार्च का आह्वान किया गया है उस पर भी अडिग रहेंगे। पार्लियामेंट मार्च होकर रहेगा। सोनम वांगचुक की क्योंकि अब उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन उनको हम कहें सच कहें तो उनको जरूरत थी भी, क्योंकि 20 दिनों से वो भूख हड़ताल पर बैठे थे और महज 2 दिन की भूख भी इंसान को जो है पागल कर देती है। और 20 दिन तक कोई इंसान अगर भूख हड़ताल पर रहेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा तबीयत एक इंसान की बिगड़ सकती है। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसी बात को देखते हुए, मेडिकल एडवाइस को देखते हुए जो है फैसला लिया गया है। हालांकि बीजेपी लगातार इस बात पर अड़ी है कि ऐसी अभी कोई जरूरत नहीं थी, खुद थोड़ा कह रहे थे कि हमें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस जो है अचानक आती है सफेद चादर के बीच उन्हें ढककर जो है पूरी ड्रेस में दिल्ली पुलिस कर्मी जो है लेकर अस्पताल चले जाते हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है कि जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ दिल्ली पुलिस की उस दौरान झड़प भी होती है। बिल्कुल विशाल, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, देखिए इसमें सियासत रंग भी देखने को मिला। जब डिंपल यादव वहां पर पहुंची थी, तमाम नेता वहां पर एक एक करके पहुंच रहे थे, तो ऐसे में क्या वाकई में अगर इस पूरे प्रदर्शन की बात करें, क्योंकि इससे पहले भी हमने अन्ना हजारे को भी देखा था किस तरीके से प्रदर्शन किया था, उस समय पर भी सियासत गरमाई थी, एक नई पार्टी वहां से उभर कर निकली थी, आम आदमी पार्टी। अब यहां पर क्योंकि क्या इसी बात को लेकर भी जो कसमकस थी सरकार या फिर विपक्ष के बीच, ये भी एक बड़ा खेल जो है वो मानी जा रही थी, तो क्या इसके तहत भी ये बड़ा फैसला और यहां पर दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से उन्हें हटाया है? बिल्कुल, देखिए अन्ना हजारे 2.0 नाम भी इस प्रदर्शन को कई लोगों ने दे दिया था, क्योंकि जिस तरह से अन्ना हजारे ने 2011 में जो प्रदर्शन किया था उस दौरान उनके साथ अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, जो कि बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। ठीक उसी पैटर्न को अपनाते हुए देखते हुए यहाँ पर जो जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, इसमें अन्ना हजारे का किरदार कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक निभाते हुए नजर आए और अरविंद केजरीवाल का किरदार अभिजीत जीत के निभाते हुए नजर आए। हालांकि ये अभिजीत जीत के उससे पहले दिन से ही कहा जा रहा है कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, मैं ना आगे चुनाव लड़ूंगा, और केवल छात्रों के हित के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों की जो मांग है उनको पूरा करवाने के लिए प्रदर्शन करेंगे। नीचे आप देखेंगे तो काफी शोर सुनाई देगा, क्योंकि ये बीजेपी के समर्थक है यहाँ पर एकजुट हुए हैं और तमाम नारेबाजी जो है की जा रही है, दिल्ली पुलिस के खिलाफ की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि हमारी आवाज जो पहले थी उसी प्रकार से आगे बुलंद रहेगी। 20 जुलाई को हम प्रदर्शन करेंगे, पार्लियामेंट मार्च करेंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि पार्लियामेंट मार्च करना काफी अपने आप में आप कह सकते हैं कि कठिन भी है, क्योंकि उस दिन मॉनसून सेशन भी शुरू हो रही है और ऐसे समय में काफी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी जाती है और किसी को भी जो है वहां पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन ऐसे में की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट मार्च किया जाएगा, तो उस दिन भी कोई बड़ा एक्शन जो है देखने को मिल सकता है। अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले इसके साथ पहलवानों का आंदोलन जंतर मंतर पर किया जा रहा था और उस दिन भी पहलवान जो है जंतर मंतर पर पार्लियामेंट की ओर मार्च करने लगे थे, जिस दौरान पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच काफी बड़ी झड़प देखने को मिली थी। पहलवानों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुई थी, जिसके बाद पूरे देश में मुद्दा काफी गरमाया है। ठीक वही तस्वीरें जो है हमें 30 तारीख को देखने को मिल सकती है, क्योंकि 20 जुलाई को भी ये संभावना है कि सभी सीजेपी जो प्रोटेस्टर्स है जंतर मंतर से उठ के पार्लियामेंट की ओर रुख करेंगे और वहां पर धरना। लेकिन विशाल, कुल मिलाकर अगर बात करें, देखिए एक तरफ तो सोनम वांगचुक, दूसरी तरफ अभिजीत है और इस प्रदर्शन को लेकर बाकायदा वो घेरने की बात वो कर रहे थे, घेराव करेंगे और सरकार को जगाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष पूरे तरीके से मुखर नजर आ रहा है। अब यहां से सोनम वांगचुक को लेकर जाना, अस्पताल में भर्ती करना, क्योंकि देखिए पुलिस तो इस बात को कह रही है कि हाईकोर्ट का आदेश उसी का हमने पालन करते हुए, उनके कंडीशन को देखते हुए, उनकी हेल्थ को देखते हुए हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल चुका है। इस बार का मॉनसून सत्र जो रहेगा, क्या शुरू होने से पहले ही पूरी तरीके से हंगामा वहां पर एक बार फिर से देखने को मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि अभी तक ये माना जाता है विपक्ष के लगभग सभी दल जो है बीजेपी को अपना समर्थन दे चुके हैं। कांग्रेस का इंतजार था और कल कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा भी पहुंचे और बीजेपी के प्रदर्शन में उन्होंने जो है हिस्सा लिया और सोनम वांगचुक की तबियत पर जो है उन्होंने अपडेट भी लिया, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि समूचा विपक्ष इस वक्त जो है बीजेपी के प्रदर्शन को, बीजेपी के जो सत्र में भी विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा ये साबित हो सकता है।
बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस इसी खबर पर लौटेंगे और आपसे अपडेट भी लेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लेके गई है उसके बाद अब सियासत जो है वो और भी ज्यादा गर्म होती नजर आएंगे।